हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग विद पिंकी मलिक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे परफेक्ट फिटिंग की कुर्ती की कटिंग करना। अगर आपकी भी कुर्ती की फिटिंग अच्छी नहीं आती है तो वीडियो को पूरा वॉच करें और एक बार मेरे तरीके से कुर्ती की कटिंग करके ज़रूर देखें, आपकी बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। उससे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। कुर्ती के लेंथ 45 इंच है, तीरा 15.5 इंच है, चेस्ट है हमारी 34 इंच, बस्ट जो मेन बस्ट है वो है 36 इंच, कमर 29 इंच, हिप 35 इंच और स्लीव हमारी 11.5 इंच की लंबाई है और 10 इंच की आगे से गोलाई है। प्लेट की लेंथ है हमारी 10.5 इंच और प्लेट की चौड़ाई है 7 इंच। ये हम प्लेट्स वाली कुर्ती बनाएंगे। प्लेट डालने से फिटिंग अच्छी आती है। अब जो ये मेजरमेंट मैंने लिए हैं ये सीधा बॉडी से मैंने मेजरमेंट लेके लिखे हुए हैं। किसमें कितनी लूजिंग लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी मेन बस्ट है उसमें हम 2 इंच की लूजिंग लेंगे, कमर में हम 1 इंच की लूजिंग लेंगे और हिप में भी हम 1 इंच की लूजिंग लेंगे और इनका हम फोर्थ पार्ट कर देंगे। तो बस्ट का जो फोर्थ पार्ट है वो हमारा हो जाएगा 9.5 इंच, कमर का फोर्थ पार्ट हो जाएगा 7.5 इंच और हिप का फोर्थ पार्ट हो जाएगा 9 इंच। अब हम कुर्ती को कट करने के लिए जो फैब्रिक को फोल्ड करते हैं वो कैसे करते हैं, तो जो हमारे इनमें से तीनों में से जो भी पार्ट ज़्यादा है उसमें हमने 2 इंच प्लस कर देना है। तो हमारा ये है बस्ट का सबसे ज़्यादा 9.5 इंच, तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11.5 इंच। अब जो फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे चौड़ाई में वो हमने फोल्ड करके 11.5 इंच हमने कर लेना है। ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने कॉटन का 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। इसका अर्ज बहुत ज़्यादा चौड़ा है इस फैब्रिक का, इसलिए ये 1.5 मीटर में मेरी कुर्ती बन जाएगी। अगर आपका फैब्रिक का नॉर्मल अर्ज है तो आपको 2.5 मीटर फैब्रिक लग जाएगा कुर्ती बनाने के लिए। तो इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को। अगर आपकी नॉर्मल अर्ज की कुर्ती है तो एक पार्ट आपने एक बार फोल्ड करके निकालना पड़ेगा और दूसरा पार्ट आपने नीचे से फोल्ड करके निकालना पड़ेगा। लेकिन ये चौड़े अर्ज का फैब्रिक है तो इसको मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। ये हमने देखिए चौड़ाई जो है 11.5 इंच पे हमने इसको फोल्ड किया है। ऊपर और नीचे से अच्छे से हमने चेक कर लेना है। हमारा 11.5 इंच होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको 4 फोल्ड करने के बाद भी फैब्रिक बच गया, ये इतने चौड़े अर्ज का फैब्रिक था। तो अब हम इसमें सबसे पहले जो ऊपर की साइड अनइक्वल फैब्रिक है उसको निशान लगा लेंगे और अब हम लगाएंगे अपनी कुर्ती की लेंथ का निशान। कुर्ती की लेंथ जितनी हमारी रेडी लेंथ है उस पर हम निशान लगाएंगे। तो हमारी 45 इंच रेडी लेंथ है, तो 45 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और एक निशान हम लगाएंगे 3 इंच बढ़ा के, क्योंकि हाफ इंच ऊपर हमारा कंधी में दबेगा और 2.5 इंच हमें नीचे फोल्ड करने के लिए फैब्रिक चाहिए और इन निशानों को हमने सीधा कर लेना है। अब हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा है हमारा 7 इंच, ये हमारे बैक नेक के अकॉर्डिंग लगता है। ये वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूंगी कि तीरा और आर्म होल कैसे निकालते हैं। हाफ इंच नीचे की साइड हम निशान लगाएंगे, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हम एक साथ कट कर रहे हैं और जो बैक पार्ट है उसको हम हाफ इंच उठा के कट करते हैं फ्रंट पार्ट से। इससे क्या होता है कि हमारा जो आगे का गला है वो जो पीछे की साइड जाता है वो समस्या खत्म हो जाती है अगर आप बैक पार्ट को उठा के कट करते हैं फ्रंट पार्ट से हाफ इंच। अब हम अपनी आर्म होल की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल मैं रखूंगी 6.25 इंच। एक निशान कमर के लिए लगाएंगे 14 इंच पर और एक निशान हम लगाएंगे हिप के लिए। ये 20.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। नॉर्मली ये 21 इंच पे हमारा निशान लगता है, लेकिन मैं इसमें हाफ इंच कम लगा रही हूँ और इन निशानों को हमने सीधा कर लेना है। अब हम ऊपर से जितना हमने तीरा लिया था 7 इंच, तो नीचे की साइड हम निशान लगाएंगे 7 इंच पर इस लाइन को सीधा करने के लिए। अब हम लगाएंगे अपनी बस्ट का निशान। बस्ट है हमारी 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा हमारा सिलाई के लिए। कमर है हमारी 7.5 इंच और हिप है हमारी 9 इंच।
इन निशानों को हम मिला लेंगे। जो बस्ट से कमर वाला निशान है, इस जब हम सिलाई लगाएंगे तो इसके ऊपर से हमने सिलाई नहीं लगाई, सिलाई हमने लगानी है जैसे मैंने चौक से गोलाई दी है ऐसे गोलाई में शेप देते हुए हमने सिलाई लगानी है। इससे जो हमारे बस्ट के ऊपर का जो पार्ट होता है वो खिंचा हुआ नहीं रहता, फिटिंग अच्छी आती है हमारी। अब हम इसको मेज़र करेंगे, ये हमारा कितना है बस्ट तक, इतना ही हम निशान ऊपर की साइड लगाएंगे क्योंकि इसमें हम अपने आर्म होल की शेप डालेंगे। तो ये हमारा 2.5 इंच पे हमने निशान लगाना है और अपने आर्म होल की शेप दे देनी है। ये हमारे बैक आर्म होल की शेप है। फ्रंट आर्म होल के लिए हम अंदर की साइड 1/2 इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे और इन निशान को हम ऊपर से तिरछा मिला देंगे और इसमें भी हमने अपने आर्म होल की गोलाई का निशान लगा देना है। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं सेम ऐसे आपने निशान लगा लेने हैं। ये हमारे बैक और फ्रंट दोनों आर्म होल के निशान लग गए। अब हम अपने गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई आपके अकॉर्डिंग जितनी आपको गले की चौड़ाई चाहिए उतना निशान लगाएं। तो ये निशान मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ। 1/2 इंच हम कंधी की साइड से इसको डाउन करेंगे। बैक और फ्रंट दोनों को हमने 1/2 इंच कंधी की साइड से डाउन करना है। डाउन करने से हमारे कंधी के ऊपर की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आप सीधा ही कट करके सिलाई लगा दोगे तो सिलने के बाद आपकी कुर्ती कंधी के ऊपर से आपको फैब्रिक खड़ा हुआ दिखाई देगा। तो उसको अच्छे से शेप देने के लिए आपने कंधी को 1/2 इंच डाउन कर देना है। ये तो हमारी हो गई बिना प्लेट की कुर्ती के निशान लग गए। अगर आप बिना प्लेट की कुर्ती बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो हमारे बस्ट के नीचे का पार्ट होता है उसमें हमारे झोल आ जाता है। अगर आपको उसको कवर करना है तो आपको इसमें प्लेट्स डालनी होंगी। आप सीधी वाली प्लेट्स डाल लें और मैं इसमें आर्म होल वाली प्लेट भी डालूंगी। अगर आप आर्म होल वाली प्लेट को स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो सीधी वाली प्लेट है वो आपने डालनी है, उससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है आपकी। तो हम अपनी प्लेट का निशान लगाएंगे 11 इंच पे। हमारी प्लेट की जो लेंथ थी वो 10.5 इंच थी। 1/2 इंच हमारा ऊपर कंधी में जाएगा तो ये 11 इंच पे हमने निशान लगा लेना है। और प्लेट की चौड़ाई हम रखेंगे 3.5 इंच, क्योंकि जो चौड़ाई है हमारी प्लेट की वो 7 इंच थी। 7 इंच का हाफ हो जाएगा 3.5 इंच। अब हम अपनी प्लेट की लेंथ का निशान लगाएंगे। ये हम मेज़र करेंगे हमारे कमर के निशान तक कितना आया। तो ये 3.25 इंच है। 3.25 इंच का डबल हो जाएगा 5.5 इंच। तो प्लेट की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 5.5 इंच। 3.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला लेना है। अब हम अपनी प्लेट की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। चौड़ाई 1 इंच रखेंगे हम। 1/2 इंच इधर की साइड निशान लगाएंगे और 1/2 इंच उधर की साइड निशान लगाते हुए हमने ऊपर की साइड से इनको तिरछा मिला लेना है। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं सेम ऐसे आपने प्लेट के निशान लगाने हैं। ये प्लेट हम बैक और फ्रंट दोनों में डालेंगे। अब हम अपने आर्म होल वाली प्लेट का निशान लगाएंगे। तो ये जो आर्म होल का हमारा सेंटर है, ये जो सेंटर आप देख रहे हैं ये हमारे आर्म होल का सेंटर है। इसके ऊपर से हमने स्केल रखना है और अपनी जो फ्रंट वाली प्लेट है उसके साथ हमने मिलाना है और इसके ऊपर हमने तिरछी लाइन लगा लेनी है। आर्म होल वाली प्लेट डालने से क्या होता है, जो आपका आर्म होल में थोड़ा बहुत झोल आता है वो ये प्लेट डालने से ख़त्म हो जाता है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका आर्म होल बन के आता है। तो अब जो प्लेट की चौड़ाई हम रखेंगे ये हम अपनी बस्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो ये मैंने 2 इंच पे ऊपर की साइड निशान लगा लिया और जो प्लेट की ऊपर से चौड़ाई है आर्म होल वाली की, इसकी हम चौड़ाई टोटल 0.25 इंच रखेंगे, यानी कि दोनों साइड का मिला के हमारा 0.25 इंच हो जाएगा। तो ये हमने ऐसे तिरछे निशान लगा लेने हैं। अब जो ये हमारी हमने प्लेट के लिए निशान लगाए हैं इसमें हमारा 1 इंच फैब्रिक कवर हो जाएगा फोल्ड कर में। अगर आप इसको खोलते हैं तो ये हमारा 2 इंच फैब्रिक कवर होगा। तो 2 इंच का आधा हो गया 1 इंच। तो 1 इंच हम इसको बढ़ा के निशान लगाएंगे। अब कमर का जो 7.5 इंच पर निशान था वो हम 8.5 इंच पर लगाएंगे और इसको हम अपनी बस्ट और हिप के साथ मिला देंगे।
2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाते हुए हम ये निशान भी सीधे कर लेंगे। अब देखिए आपने ये जो फैब्रिक है यहाँ तक तो हमारा प्लेट में कवर हो जाएगा, जो हमने प्लेट डालेंगे यहाँ तक हमारा ये फैब्रिक कवर हो जाएगा। लेकिन जो नीचे की साइड से है वो हमारा कमर में झोल आएगा, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने जो सिलाई है वो आपने कमर से ऐसे गोलाई देते हुए सिलाई लगानी है। दोस्तों ये छोटे छोटे ट्रिक्स और टिप्स होते हैं जिससे आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, तो ये ध्यान में रखते हुए आपने अपनी कुर्ती की कटिंग करनी है। तो अब जो सिलाई हम लगाएंगे वो हम ऊपर बस्ट से, और ये जो गोलाई का निशान मैंने लगाया है यहाँ ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। अंदर वाले जो निशान है इनको हम कट कर देंगे। अब हम अपनी कुर्ती की लेंथ का निशान हमने लगा लिया था, अब हम नीचे से अपने घेर के लिए निशान लगाएंगे। तो जो घेर है वो आप हिप से 1/2 इंच बढ़ा के भी रख सकते हैं, तो मैं जितनी मेरी हिप है उतना ही रखूँगी। तो ये निशान लगाते हुए हमने ऊपर से इन निशानों को हिप के साथ मिला लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो कटिंग है हमने ऊपर वाले निशान से करनी है, बाद में हम अपने फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे और उसकी छटाई कर देंगे। दोस्तों अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है मैं कैसे कटिंग बता रही हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक बार इस तरीके से अपनी कुर्ती बना के ज़रूर देखें, आपकी कुर्ती की बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। अब जो नीचे की साइड है और हिप, कमर और बस्ट के हम कट्स लगा लेंगे, क्योंकि सिलते टाइम इन कट्स को मिलाते हुए हमने सिलाई करनी है। अब हम सीजर लेंगे और जो प्लेट के मेन पॉइंट है इनके ऊपर हम सीजर को रखते हुए घुमाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो प्लेट के निशान है वो पीछे की साइड भी चले जाएंगे। अब हम इसको पलटेंगे और दूसरी साइड भी हम अपने आप देखेंगे कि हमें डॉट बने हुए दिखेंगे, और उन डॉट पे हम निशान लगाते हुए अपनी प्लेट के निशान लगा लेंगे। अब हम अपनी कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे, बैक पार्ट को हम हटा देंगे और इसको हम दोबारा से फोल्ड करके अच्छे से रख लेंगे। अब जो ये 1/2 इंच ऊपर से बढ़ाते हुए हमने निशान लगाया था इसके अंदर, इसकी और हम अपने आर्म होल की कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हमने ऊपर से ऐसे करनी है जैसे निशान लगाया हुआ है, सेम ऐसे ही, और आर्म होल की भी हम गोलाई में कटिंग कर लेंगे। एक कट हम लगा लेंगे अपनी जो आर्म होल वाली प्लेट है इसके लिए। तो ये हमारे बैक और फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे और उसके ऊपर भी हम पहले अपनी प्लेट्स के निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर, क्योंकि 3 इंच हमने रेडी गला रखना है। तो जब हम इसको कटिंग करके गले के ऊपर पट्टी लगा के सीलेंगे तो वो हमारा सीलने के बाद 3 इंच हो जाएगा। तो ये 3.25 इंच पर आपने निशान लगाना है। अब गले की गहराई का हम निशान लगाएंगे। हमने गले की गहराई 7 इंच रेडी रखनी है, तो उसके लिए हमारा 1/2 इंच तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन जब हम इसको गोलाई में कट करके सिलाई लगाएंगे तो हमारा 0.25 इंच बढ़ जाएगा। तो ये जो निशान है ये हम 7.25 इंच पे लगाएंगे। तो 7.25 इंच पे क्यों लगेगा, देखिए जो हमारा इसको कटिंग करने के बाद 0.25 इंच बढ़ेगा, तो हमारा ये 7.5 इंच बच जाएगा। 7.5 इंच में हमारा 1/2 इंच ऊपर कंधी में दब जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंच का गला रेडी। नीचे की साइड से हम गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और बॉक्स बनाते हुए हम इसमें अपने गोलाई में शेप देते हुए निशान लगा लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बैक नेक की कटिंग ऐसे होती है। अब हम अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम लेंगे
ये देखिए जो 4 फोल्ड में कुर्ती हमने कट की थी उसमें से ये बचा हुआ फैब्रिक है, ये जो नीचे की साइड फैब्रिक है इसको हम कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए दोस्तों इसकी मैंने कटिंग कर दी है एक्स्ट्रा फैब्रिक की, और इसको मैंने 4 फोल्ड में किया हुआ है। एक बार इसको आपने डबल फोल्ड करना है फैब्रिक को, और उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे तो आपका ये 4 फोल्ड में फैब्रिक हो जाएगा। अब हम अपनी स्लीव की लेंथ का निशान लगाएंगे। ऊपर से 1/2 इंच हमने छोड़ देना है क्योंकि वो कंधी में दबेगा, और उसके बाद हम अपनी स्लीव की जितनी रेडी लेंथ है उसका निशान लगाएंगे 11.5 इंच पे। आगे की साइड देखिए फैब्रिक कम है, तो जो हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे उसके लिए हम अलग से इसमें पट्टी लगा के फोल्ड करेंगे। अब हम नीचे से गोलाई, जो हमारी स्लीव की गोलाई देते हैं उसके लिए निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर, और इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अब हमने जो ये स्लीव की आर्म होल के लिए निशान लगाना होता है वो हम कैसे लगाते हैं, ये हम लगाते हैं जितनी आपकी बस्ट है उसका हमने जैसे 4th पार्ट किया 9.5 इंच हो गया, तो उसमें से हमने 1 इंच माइनस कर देना है। तो 9.5 में से 1 इंच माइनस करके 8 इंच पर हमने ये निशान लगा लेना है। एक निशान हम शोल्डर की साइड 1.5 इंच पर लगाएंगे क्योंकि यहाँ तक हम अपने जो सीधा रखेंगे इस फैब्रिक को, और उसके बाद हम अपने स्लीव की गोलाई देना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं गोलाई दे रही हूँ ऐसे आपने सेम गोलाई दे लेनी है। अब हम अपनी स्लीव की मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी हमारी है 10 इंच आगे से, तो ये 10 का हाफ हो गया, 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। 1.5 इंच नीचे से एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे, और इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। अब हम जो अपने फ्रंट आर्म होल की गोलाई देते हैं उसका निशान लगाएंगे। 1/2 इंच अंदर की साइड निशान लगाते हुए ऊपर से हमने इसकी गोलाई देनी है। जैसे वीडियो में आप देख पा रहे हैं सेम ऐसे आपने इसकी गोलाई दे देनी है। ये निशान हमारे लग गए, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एक कट हम ऊपर की साइड लगा लेंगे जहाँ से हमने इसको फोल्ड करना है, और एक कट हम लगाएंगे जहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी उसके लिए। ऊपर से भी हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है 1/2 इंच छोड़ते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको खोलेंगे। ऊपर के 2 पार्ट हम उठाएंगे इसके, क्योंकि इसके फ्रंट आर्म होल की हमने छटाई करनी है, तो उसके लिए हमने ऊपर वाले 2 पार्ट को उठाना है और उसको सीधा कर लेना है। अब जो ये निशान हमने गोलाई में लगाया हुआ है इसके ऊपर से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऊपर शोल्डर की साइड एक कट हमने लगा देना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी